गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द रिपब्लिक क्लासेस में स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। हम लोगों ने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है। पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज मिला आपको परसेंटेज और अर्थमेटिक के बारे में। उसके बाद में पार्ट 2 में कुछ फ्रैक्शन ज्ञान पे हमने बातें की, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। और ये जो पार्ट 3 है इसमें हम फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हमसे, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड हैं, वो हम आप करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और उसके बाद में जो पिछली वीडियोज़ हैं, आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसको देखिए और लाइक करिए सेशन को, लोगों के पास तक सेंड करिए, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। चलिए हम सीधे यहाँ पे आते हैं, बात ना करते हुए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का फ़ायदा लीजिए। बाजारें तो खुल चुकी हैं, लेकिन ज़्यादा घूमिए मत, ठीक है ना, क्योंकि घूमने से भी खतरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेता हूं। बोला गया है 990 का 109:1/11% का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 990। हाँ, 990 का 109 से 1/11% मान क्या होगा, यह ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं। 990 आपको मैं बता दूं कि अर्थमेटिक की भाषा में का, की और के को हम गुणा का रूप देते हैं। किसका रूप? गुणा का रूप, मल्टीप्लाई का रूप देते हैं, ठीक है। अब का मीन्स गुणा हो गया, और 109 को मैं कह सकता हूं 100% प्लस 9 से ही 1/11%। बात क्लियर है? क्योंकि मैं इसका सीधा परसेंट फ्रैक्शन मान निकालूंगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आसानी से निकाल सकता हूं। 990 गुणे, अब ये 990 है, जो ये 100% का मान जो फ्रैक्शन में होता है कितना आता है? 1 आता है। प्लस पिछली वीडियो देख लीजिएगा तब समझ आएगा सारी चीज। और इसका मान कितना होता है? 1/11 होता है। बात क्लियर है? अब आप देखिए, इस 990 को अंदर गुणा कर दीजिए। ये दिमाग में ही करना होता है, केवल आपको समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूं, नहीं तो दिमाग में ही करेंगे और डायरेक्ट आंसर आप बोल देंगे, ठीक है ना। आप इसको काटेंगे, कितना आएगा? 90, और 990 में 90 जोड़ेंगे, 90 90 180, मतलब 1080। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और समझिएगा सारी चीजें, और हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। क्वेश्चन लेते हैं, आपको देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, का ऐसे लिख दें जिससे आपको क्लियर दिखे। 1920, ऊपर वाले की कृपा से राइटिंग हमारी बहुत ही अच्छी है, जो भी लिखता हूं वो समझ कम आता है। 93 सही 3/4%, ये मान बताना है ना, ठीक है। 1920 का 93 सही 3/4% कितना होगा, ठीक। चलिए देखिए, अभी जो पिछला मान था वो 100 से ज्यादा था। 100 में हमने क्या कर दिया, उसको जोड़ करके निकाल लिया। यहां पे भी मान उसी तरीके से निकाल लेंगे। 1920 है, का मीन्स गुणा, इसको 100% माइनस 93/3 सही 4%, इसको करेंगे 6 सही 1/4%। हमने डायरेक्ट निकाल लिया, आप भी निकाल लेंगे। कब? जब आप पहली वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। इसके पहले जो पार्ट 1 दिया गया, पार्ट 1 में ये घटाना हमने आसानी से सिखाया है कि 100 में से 93 या कुछ ऐसा घटाओगे तो ये मान कैसे डायरेक्ट आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से, यही नहीं, बड़ी बड़ी संख्या भी आप घटा करके मान लिख सकते हो, लेकिन पार्ट 1 देखिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखेंगे 1920 गुणे 100% का मान 1 आएगा, प्लस इसका मान 1/16 आता है। ये भी पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1920 प्लस ये 1 से गुणा होगा 1920, तो 1920 ही रहेगा, और फिर 16 से गुणा होगा 1920 गुणे 1। ये प्लस की ये माइनस सी होगा, यहाँ पे ना प्लस हमने कर दिया था, और ये भी माइनस ही होगा, ठीक है। काटेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये बचेगा 3, और ये 32, 16 दूना 32, 120 आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 1920 माइनस 120 इज इक्वल टू 1800। 1800 आपका मान आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को ऐसे समझिए और चीज़ों को 1 बाय 1 नोट करिए। क्लास नोट्स बनाते रहिए, जब आप नोट्स बनाते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे ले चलें आपको हम। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये CGL 2016 के प्री एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 और CGL में पूछा गया है। किसमें? प्री में, टीयर 1 में पूछा गया है ना।
अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि 0.6% का अंतर, डिफरेंट ऑफ दी 0.6 एंड 0.6%, ये आपको बताना है। अब आप देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसी में से छोटा घटाएंगे तभी अंतर पता चलेगा। तो बड़ा ज्ञात करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए इसमें परसेंटेज चिपका हुआ है, तो इसका मतलब ये 100 से भाग होगा तब इस रूप में आएगा। और जब ये 100 से भाग होगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 0.6 माइनस 0.6 बटे 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग होगा कि नहीं होगा, होगा। आप लोग समझदार हैं। अब ये 0.6 माइनस ये हो जाएगा 0.006। क्लियर है, बात समझ आ रही है। अब आप जरा देखिए इस 6 को मैं कह सकता हूँ 0.600 माइनस 0.006। जब 600 में से 6 घटाएंगे तो मिलेगा क्या, 0.594। ये आपका आंसर होगा। CGL प्री टियर 1 2016 का क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन पे ले चलता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको दिया गया है, ये 2017 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन, ये भी CGL प्री का ही है। और क्वेश्चन है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब आप जरा समझने की कोशिश करिए। हमने आपको ये समझाया कि परसेंटेज कभी भी ज्ञात करने के लिए जो मूल मान होता है वो नीचे होता है, और जितना मान एक्स्ट्रा या कम होता है वो ऊपर होता है। एक्स्ट्रा या ज़्यादा या कम होता है, और इसको 100 से गुणा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये भिन्न के रूप में मिला। 100 से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये प्रतिशत में माना जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आप जरा देखिए 36 मिनट बताना है, एक दिन का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले एक दिन बराबर, आप जरा देखिए कितने मिनट बनेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये टोटल मिनट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक दिन के ये कुल क्या बन गए, मिनट बन गए। बात क्लियर है। चलिए हम लिखेंगे यहाँ 24 गुणे 60, ये मिली भिन्न, इसको 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत में बदल जाएगा। काटोगे 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 जा जाएगा, और इससे काटेंगे आपका आ जाएगा 2.5% आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, सारी चीज़ों को नोट करते रहिए। 2017 CGL प्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंप्यूटर से कहेंगे कि हमको वो अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलें, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, जिसको आप एक बार पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको करने की कोशिश करिए। बोला गया है यदि किसी संख्या का 37 से 1/2% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसका मान 2222 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक है, या संख्या का मान ज्ञात करें, या प्रारंभिक मान ज्ञात करें, प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, बात एक ही होती है, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। और ये मान आपका 2222 हो जाता है, ऐसा बोला गया। अब जरा आप समझिए, आपको बोल तो इसने दिया 37 से 1/2%, लेकिन आप बोलेंगे कि सर हमको ये पता ही नहीं है 37 से 1/2% का फ्रैक्शन मान क्या होता है। सही है, लेकिन हमने आपको पिछली वीडियो में बताया 12 से 1/2% का मान कितना आता है, 1/8 आता है। बात क्लियर है। आप अगर इसको 3 से गुणा करोगे तो ये भी 3 से गुणा होगा, तो ये मिलेगा 12 तियां 36। हल करके थोड़ा समझा देता हूं आपको। 12 तियां 36 प्लस 3 ऊपर जाएगा 3/2, इतना प्रतिशत बनेगा, प्लस 3 यहां भी ऊपर हो जाएगा 3/8 आएगा। अब जरा आप देखिए 2 1 कम 2, एक बार इसमें जाएगा तो ये एक आके यहां जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, और यहां बचेगा 1/2% बराबर मिलेगा 3/8, ये इसके बराबर का मान होगा। बात क्लियर है। 37 से 1/2% का मतलब कितना हुआ, 3/8 हुआ, ठीक। पिछली वीडियो में हमने ये भी बताया था आपको कि ये जो नीचे का मान होता है यही मूल मान होता है। कौन सा मान होता है, मूल मान होता है या संपूर्ण मान होता है,
ठीक है, यह प्रारंभिक मान होता है या मूलधन होता है, सदैव यही मान, ठीक है ना। जब आपको मैं CISI पढ़ाऊंगा तो वहां भी क्वेश्चन इसी पे लगेंगे, कोई फार्मूला नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब जरा देखिए, अगर आपकी संख्या 8 थी तो उस पे 3 की क्या हुई, वृद्धि हुई। बात क्लियर है। अगर आपकी संख्या का मान कितना था, 8 था, मूल मान 8 था, तो 3 की वृद्धि हुई, तो 8 की संख्या 3 की वृद्धि पर कितना बनेगी, 11 बनेगी, नहीं बनेगी, 11 बनेगी। और 11 बनने की वजह से उसका मान बताया गया है 2222। तो आप आसानी से कह सकते हो कि 1 बराबर 2222 बटे 11, 11 से काटेंगे तो ये 202 बार जाएगा, तो 1 बराबर 202। कंप्यूटर महोदय से पूछेंगे ये पीछे का नीचे का दिख रहा है सब, चलिए क्लियर है। अब ये जरा इसका मान बताना है, क्योंकि मूल मान हमारा क्या है, 8 ही है और मूल मान ही पूछा गया है। तो ये 8 गुणे 202 बराबर हो जाएगा 1616। आपका ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 1 बाय 1 करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो चीज़ समझ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डालिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलें कंप्यूटर जी। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, इसको करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये किसी मजदूर के वेतन में 183 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसका वेतन 3300 रुपये बढ़ जाता है। यहां वेतन 3300 रुपये क्या हो गया है, बढ़ गया है। पिछले क्वेश्चन में मान हो गया था 2222 हो गया था, वो संपूर्ण मान हुआ था, यहां 3300 बढ़ गया है। मूल वेतन ज्ञात करिए, मतलब उसका प्रारंभिक वेतन क्या था, मूल वेतन ज्ञात करना है और इतना मान क्या हुआ है, बढ़ गया है। बात क्लियर है, बढ़ गया है, याद रखिएगा। अब देखिए जरा, 183 सही 1/3%, मान तो कुछ डेंजरियस सही है जिसको ज्ञात करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप इसको कह सकते हो कि 100% प्लस 83 से 1/3%, 100% को तो आप आसानी से कर सकते हो। अभी 83 से 1/3% का मान कैसे आएगा, देखिए जरा, मैं आपको बता देता हूं कि 83 सही 1/3% कैसे प्राप्त होगा। 16 सही 2/3% का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/8 होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है, और 1/8 होता है 12 से 1/2% का मान, ठीक है ना। चलिए, अगर आप इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो ये भी किससे गुणा होगा, 5 से, ठीक है, दोनों तरफ 5 से गुणा हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 16 पंचे 80, और ये 5 ऊपर गुणा होगा 2 से, तो 5 दूनी 10, 80 है ही है, ऊपर मिला 10, तो 3 से अगर 10 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 80 और 3 83, ऊपर बचा कितना, 1, तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3% बराबर 5 ऊपर गुणा होगा 5/6, करके देख लीजिएगा, 5 से गुणा करके यही मान आएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब आप जरा देखिए, 83 से 1/3% की जगह क्या रख सकते हैं, 5/6। आप आसानी से कहोगे सर 1 + 5/6, जिसको हम ये कह सकते हैं क्या, 6 कम 6 और 5 11, 11/6, तो ये इसका मूल वेतन रहा होगा, ठीक है ना। मूल वेतन उसका क्या रहा होगा, 6 रहा होगा, और 6 पर वृद्धि कितने की हुई, 11 की, ये वृद्धि हो गई, और वेतन बढ़ के हो कितना गया होगा, 17 हो गया होगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला कि उसके वेतन में 3300 रुपए की वृद्धि होती है, मतलब यहाँ पे वृद्धि 11 की, वेतन में 3300 की, तो 11 बराबर हो जाएगा 3300, इसीलिए 1 बराबर हो जाएगा 3300/11, काटेंगे आएगा 300। बात क्लियर है। तो हो क्या जाएगा, 6 गुणे 300 बराबर आंसर आएगा 1800, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉकडाउन है, पूरा फायदा लीजिए। देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है जिसको आप हल करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, पिछले साल पूछा गया है। अब आप इसको हल करने की कोशिश करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आपको बोला गया कि ए का 137 सही 1/2% बराबर है बी के 111 से 1/9% के, ठीक है। आप कह सकते हो ए का मीन्स गुणा, ये हो जाएगा 100% प्लस 37 सही 1/2% बराबर बी का मीन्स गुणा 100% प्लस 11 सही 1/9%। बात क्लियर है, समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें। केवल आपको समझने के लिए इतना लिखता हूँ, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1 प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3/8,
पिछले क्वेश्चन में इसका मान निकाले हैं b, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/9। ठीक है, अब आप इसको हल करेंगे तो देखेंगे 8 एकम 8 और 3 11/8, a गुणे 11/8 बराबर b गुणे 9 एकम 9 और 1 10/9। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि a बटे b बराबर 10/9 गुणे ये उधर जाएगा तो 8/11, तो 10 अट्ठे 80 और 11 नवा 99। मतलब a अनुपात b बराबर क्या आया 80:99 और दिया गया b माइनस ए बराबर 3800। तो b माइनस ए, b में से a घटाओगे कितना आएगा 19 बराबर 3800। तो 1 बराबर कितना आएगा 200, क्योंकि 19 दूना 3800। ठीक है, आ रहा है ना नीचे तक पूरा मान। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, आपसे पूछा गया a प्लस b, तो a का मान 80 और b का मान कितना है 99, इसको 100 मान लीजिए, तो 180 होना चाहिए, लेकिन एक कम है तो 189 बनेगा, सॉरी 79 बनेगा। 179 इज इक्वल टू हो जाएगा 179, क्योंकि 1 बराबर 200 आया तो आप इसको 200 से गुणा करेंगे और आपका मान आ जाएगा गुणा करने पर 35,800। बात क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को पूरा उतार लीजिए और हल करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो 2017 में सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया, मेंस का एक क्वेश्चन है, उसको आप हल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलते हैं, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप उसको डालेंगे। ठीक है ना, उसका आंसर जो होगा वो आंसर आप बताएंगे। बोला गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2017 का सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसके टीयर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि 1.5 मीटर लंबी किसी लाइन को 1.55 मीटर मापा जाता है तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हल करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, ये लॉकडाउन है, इसमें घूमिए मत, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है और हम पार्ट 4 में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के और कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।